उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज मैं एमएमटीसी पे दोबारा बात करूंगा। हालांकि मैं पहले कई वीडियो बना चुका हूं, लेकिन अभी हालिया स्टॉक जिस तरह से नीचे गिर रहा है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कंटिन्यूस आप लोगों के कि स्टॉक नीचे कब तक गिरेगा, शेयर बेच दें या न बेच दें, या फिर इसमें एंट्री लें या न लें, तो उन्हीं पर बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ग्रुप्स में, चाहे वो शेयर मार्केट के हो, चाहे स्टॉक मार्केट के हो, या एक दूसरे के साथ। तो ये स्टॉक जैसा कि आपको मालूम ही होगा, अगर आप स्टॉक में हैं तो 1300 रुपये का स्टॉक है, टूट के अभी 43 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन ठीक है, इसका एक साल का अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो एक साल पहले ये इसमें मूवमेंट नवंबर के बाद से आया था, ज़्यादातर स्टॉक्स में आया था। सो उसमें कोई बात नहीं। 17 रुपये का स्टॉक 64 रुपये का हो गया। ठीक है, अगर मैंने 20 रुपये पे एंट्री ली है, अगर मैंने 25 रुपये पे एंट्री ली है और 30 रुपये पे, तो मैंने खुद ही वीडियो बनाई थी, तो मैं तो प्रॉफिट बुक करके आराम से निकल सकता हूँ। बट प्रॉब्लम आ जाती है कि एंट्री अगर आपने ऊपर कीमतों से ली है, ठीक है ना, आपने 50 रुपये से लेके 60 रुपया, या फिर कि जो भी 43 रुपया कीमत चली, 43 से लेके 60 रुपये के बीच में जो भी एंट्री ली है, स्टॉक कब तक नीचे टूटेगा, या फिर स्टॉक में से लॉस बुक करके निकल जाइए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये कि स्टॉक कब तक टूटेगा, स्टॉक में से निकल जाएं या बने रहें। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टॉक में न्यू बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दोनों ही के बारे में हम बात करेंगे, टारगेट के बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि पहले तो आप बाई कर लीजिए इसे, टारगेट बाद में देखेंगे। तो ये इसका एक साल का प्राइस मूवमेंट है। इसमें अब बस कुछ नहीं दिखता, ये देखिए सेप है। मैं जैसे प्राइस एक्शन पे, मैं केवल प्राइस एक्शन पे बात करता हूँ, नहीं टेक्निकली, नहीं फंडामेंटली। सो आप भी अगर प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। और बाकी न्यूज़ के लिए मनी कंट्रोल वगैरह दूसरी वेबसाइट हैं, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए, स्टॉक जिस तरह से ऊपर उठा, इसने अपना, मैं बोलता हूँ, पहला हाई और इसका दूसरा हाई 64 रुपये का इसने बनाया, और स्टॉक फिर नीचे गिर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल दो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि स्टॉक ने पहला हाई बनाया और दूसरा हाई बनाया, उसके बाद ईयरली बेस पे ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जैसे कि इसने जब अपना पहला हाई बनाया था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, और जब इसने दूसरा हाई बनाया उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही। सो ये नॉर्मली, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक कब तक टूटेगा, तो स्टॉक ज़्यादा दिन नहीं टूटेगा। और ये आप सुन के वीडियो से बाहर निकलना चाहते हैं तो ठीक है, आप निकल सकते हैं, तो स्टॉक ज़्यादा दिन नहीं टूटेगा। लेकिन क्या ये स्टॉक मार्केट है, कंडीशन है कि स्टॉक ज़्यादा दिन तक टूटेगा या नहीं टूटेगा। हालांकि आज तक मेरे कोई भी स्टॉक फेल नहीं हुए हैं, लेकिन ये एमएमटीसी, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मायने रखती हैं। पहला, घाटे की कंपनी है। दूसरा कि इन्वेस्टर यहाँ से बस जिस तरह से निकल रहे हैं, चाहे वो एमएमटीसी हो, चाहे वो टीवीजेड हो, चाहे वो पीसी ज्वेलर्स हो, सोना चांदी बनाने वाली जो भी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक गिर रहे हैं। तो ये स्टॉक शायद अपने सेक्टर को फॉलो कर रहा हो, तो इस चीज़ को भी हम नहीं भूल सकते या फिर इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टॉक टूटेगा कहाँ तक, पहले तो यहीं पे आते हैं, उसके बाद हम आगे की कहानी पे चलते हैं। जनवरी से लेके अब तक का प्राइस मूवमेंट देखिए, मैं अक्सर बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, और अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप सीधे मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ठीक है। तो स्टॉक में अभी तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो गई 63 रुपये 95 पैसा, जो भी इसने हाई बनाया था 64 रुपये से मान के चलते। तो इसमें कंटिन्यूस नीचे की तरफ नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एबनॉर्मल कुछ भी नहीं हो रहा है कि बस ये टूट गया। हाँ, एबनॉर्मल या नहीं कह सकते, और एबनॉर्मल तो ये नहीं है, लेकिन
ये ज़रूर कह सकते हैं कि स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर चढ़ा, उसके 10 गुना तेज़ी, कम तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन धीमे धीमे हो रही है, आराम से हो रही है, मतलब मज़े से हो रही है। सो स्टॉक भी नीचे नहीं आ पा रहा है। और अगर आपने ऊपर से एंट्री ली है तो आप महंगी कीमतों से लेके फंस गए हैं और फिर वेट कर रहे हैं कि स्टॉक में या तो रिवर्सल आए या फिर स्टॉक नीचे गिरे, हम लॉस में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएं या होल्ड करके डाल दें। सो ये 3 कंडीशन होती हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक कहाँ से रिवर्सल लेगा, जैसा कि अक्सर स्टॉक रिवर्सल लेते आए हैं, इसने भी लिया था। इसने 37 रुपये 12 पैसे पे रिवर्सल लिया था। अब उसकी कहानी मैं आपको पहले ही बता चुका था जब मैंने वीडियो बनाई थी। तो इसे मैं जूम करता हूँ और आपको इसे फ्रॉड आप कह सकते हैं, धोखाधड़ी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि किस तरह से पैसे निकाले जाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, स्टॉक में नई एंट्री ले लिया आपने, किसी यार दोस्त ने बताया उस बेस पर, ठीक है एंट्री ले ली, स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, स्टॉक से आप निकलें कैसे, मुद्दा ये है ना। तो स्टॉक करता क्या है, यहाँ केवल 2 ही चीज़ दिखाऊंगा मैं। 27 जुलाई का ज़रा जंप देखिए और 12 अगस्त 2021 का जंप देखिए। नीचे तो स्टॉक गिर रहा है, अब धीमे धीमे गिर रहा है। अब कितने धीमे से गिर रहा है ये देखिए। 9 जुलाई को देखिए, 13 जुलाई को, मतलब ये जो रेड जो है वो आप देख सकते हैं, मतलब बहुत धीमे धीमे स्टॉक नीचे गिर रहा है। और फिर बाद में क्या हुआ कि स्टॉक ने 47 रुपया 70 पैसा से जंप ली और 53 रुपया 30 पैसा या 35 पैसा पहुंच गए। मतलब ये देखिए, जिस कीमत से स्टार्ट हुआ था ना गिरना, उसी कीमत पे पहुंच गया। अब ये तो दिन बेकार में गए ना, इतने दिन अगर आपने होल्ड करके रखा हुआ है। सो स्टॉक में एक चीज़ है कि नीचे तो गिरता है लेकिन उठ जाता है, फिर गिरने लगता है। सो नीचे नहीं गिर रहा है तो बहुत धीमे धीमे गिर रहा है। कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जिन्हें जो टाइम के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्या लॉस बुक कर लें, ठीक है, किसी दूसरे स्टॉक में जाके एंट्री ले लेंगे। लेकिन कई सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्हें मान लीजिए सोना चांदी पसंद है, उसमें ट्रेड करना पसंद है और ऐसे स्टॉक पसंद है। तो MMTC को मैं क्यों छोड़ दूं? कल को गवर्नमेंट ने इसे प्राइवेट कर दिया, घाटे की कंपनी है, तो ये 43 रुपये का स्टॉक ना 4,500 रुपये का स्टॉक हो जाएगा। तो चीज़ें हैं अलग अलग, आप कुछ भी सोच सकते हैं। अब जो सोचना चाहें आप फ्री हैं सोचने के लिए। अब सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए कि 41 रुपये का इसने लो बनाया, ठीक है। अगर ये 41 रुपया से नीचे चला जाता तो ठीक है, हम कह सकते थे कि 40 और 41 रुपया के बीच में ये स्ट्रगल करता और ऊपर की तरफ आता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। 41 रुपया से ये फटाक ऊपर उठा, जैसे कि उठा था, पहले उठा था 47 रुपया पहुँचा, फिर वही धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई इसमें। अब एक चीज़ और कमाल की, मैं जब वीडियो बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ, तो दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मस्ती की चीज़ है, इन्हें अगर आप मस्ती में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए इसका लो देखिए, ठीक है ना, और इसका हाई देखिए, वही कीमत है, सेम कीमत है, मतलब आपको पागल बनाया जा रहा है। अगर आप स्टॉक में पहले से एंट्री लेके हैं तो मतलब आपको तो पागल बनाया जा रहा है। ये आपके कितने दिन हैं, 5-6 दिन हैं गए बेकार। ये आपके कितने 5-6 दिन हैं, ये 7-8 दिन हैं, जो भी है बेकार गए। और ये जो स्टॉक नीचे गिर रहा है, अब आगे क्या होगा वो तो आप मतलब किसी इन्वेस्टर को, जब मैं मान के चलिए मैंने इसमें पैसे लगाए हैं, तो स्टॉक बेवकूफ़ बना रहा है। अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है लेकिन वो फटाक से ऊपर चढ़ जाता है, फिर दोबारा से धीमे धीमे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है चालू। मायने कि नए इन्वेस्टर सोचते हैं कि ठीक है स्टॉक ऊपर की तरफ उठना चालू हुआ, एंट्री ले लेते हैं, लेकिन फंस जाते हैं, फिर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाती है। सो ये मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये चीज़ें आपको ज़रूर बताता रहता हूँ। अब स्टॉक टूटेगा कहाँ तक, आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए। देखिए स्टॉक मार्केट एक दिन का नहीं होता है, चलने ये तो कंटिन्यूस चलेगा और जब तक हम स्वतंत्र हैं, इंडिया इंडिपेंडेंट है, तब तो स्टॉक मार्केट भी। सबसे पहले ही आपने देख लिया होगा 41 रुपया से स्टॉक नीचे जाएगा,
तो ठीक है, आप अपने शेयर अपने हिसाब से डील करना चालू कर दीजिए। अगर आपने महंगी कीमतों पे ख़रीदा है, और महंगी कीमतों पे स्टॉक में जब कोई मूवमेंट आता है, तेज़ी आती है, तो स्टॉक को आप कभी ख़रीदिए मत। जब स्टॉक टूट जाए और टूट के ऊपर उठे तब आप खरीदिए, है ना। तो ये आपकी गलती थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना डिसीजन लेने के लिए फ्री हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल तक आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी अपने शेयर लॉस में बेच देंगे, उससे आप प्रॉफिट में नहीं हो जाएंगे, रहेंगे लॉस में। तो शेयर मत बेचिए अभी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता किसी का लॉस हो। और आपको लॉस खाना ही है तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोबारा लॉस खाना ही ना पड़ेगा। तो आप वेट कीजिए 41 रुपये का, ये इस कीमत पे आएगा, इसे टच करेगा, या फिर यहीं से आसपास की कीमतों से ऊपर की तरफ रिवर्सल ले जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कीमत 37 रुपये 12 पैसा। यहाँ क्या खास होगा, देखिए 37 रुपये 12 पैसा इसका अप्रैल का लो है, बॉटम है, ठीक है। यहाँ से स्टॉक ने ऊपर उठना चालू किया था और अपना 64 रुपये का हाई बनाया था। ये काफ़ी मायने रखती है। एक स्टॉक MMTC में नहीं, निफ्टी 50 के, निफ्टी 100 के, लगभग सारे स्टॉक्स में जो सेंसेक्स को फॉलो करते हैं, स्टॉक ने मार्च अप्रैल मई जब भी उन्हें मौका मिला बॉटम बनाए और फिर ऊपर की तरफ चालू हुए और प्रॉफिट बुकिंग चालू। तो ऐसे में आप 37 रुपया की कीमत को याद कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेंसिल से, या अपने घर की दीवार पे लिख लीजिए। आप 37 रुपया से स्टॉक नीचे चला जाता है, स्टॉक से बाहर निकल जाइए, लॉस में है, लॉस खा के निकल जाइए, प्रॉफिट दोबारा से इसी स्टॉक से बना लेंगे। अब कैसे बना लेंगे वो मैं दोबारा से बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप लॉस ना खाएं। और आपको अभी हाल में करना क्या है, फ़िलहाल तो वेट ही करना है, क्योंकि स्टॉक 41 रुपया तक तो आए कम से कम। जिस तरह से ये मूर्ख बना रहा है, 37 रुपया से ये नीचे चला जाए, आपको स्टॉक से तुरंत बाहर निकल जाना है, लॉस खा के निकल जाना है, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, क्योंकि स्टॉक चला गया डाउन ट्रेंड में, है ना। इसने कुछ भी नहीं माना, ना ही इसने अपना पहला हाई माना, ना ही इसने लो माना। मतलब किसी को भी ये किसी के साथ स्ट्रगल करने की कोशिश नहीं कर रहा, बस नीचे ही जा रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब इन्वेस्टर कंटिन्यूस स्टॉक से निकल रहे हैं, सो आप भी निकल जाइए। दोबारा से नीचे से ऊपर चढ़ेगा, या किसी दूसरे स्टॉक में से पैसा वो निकल आएगा, लेकिन आप फंस गए तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। और जैसा कि नॉर्मली होता है, स्टॉक प्रॉफिट बुक होता है, वैसे तो नॉर्मली 15-20% का होता है, लेकिन छोटे छोटे स्टॉक में 70% तक का हो जाता है प्रॉफिट बुक। उसके बाद स्टॉक फटाक से ऊपर जंप लेके भागने लगते हैं, ये बिहेवियर होता है। तो ये स्टॉक भी कीमतों को टच करेगा, ऊपर की तरफ भाग जाएगा। फिलहाल तक तो हम ये कह सकते हैं, बाकी की सिचुएशन मैंने आपको बता दी, आपको करना क्या है, स्टॉक के साथ किस तरह से डील करना है। सो वीडियो कैसी लगी हो आप ज़रूर बताइए, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।